कल हमने देखा था कि दी गई संख्याओं के बीच दी गई संख्या से, यानी कि आपको कुछ नंबर दिए जाते हैं, जैसे 20 से 120 दिया हुआ है, 20 से 120, और उसके बीच में पूछे कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं या फिर हाउ मेनी नंबर्स हैं जो 9 से डिविजिबल है, 9 से भाग है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 9 का डिवाइड करना है। तो हम 9 का डिवाइड किस में करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे 120, क्योंकि 120 तक जाना है और कहां से स्टार्ट करना है, 20 से। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, के बीच, बिटवीन लिखा हुआ है, इसलिए ना तो 20 को काउंट करेंगे ना ही 120 को काउंट करेंगे। तो यहाँ तो कौन रहेगा 119, यहाँ कौन रहेगा 21 रहेगा। अब सबसे पहले 119 में 9 का डिवाइड किया तो हमारे पास में जो क्वेश्चन या भागफल है वो कितना आया, 13 या 13। इधर जब 21 में 9 का डिवाइड किया तो हमारे पास में क्वेश्चन या भागफल रहा 2, दोनों का। फिर दोनों का क्या कर देना है, डिफरेंस कर देना। तो 13 माइनस 2 इज इक्वल टू हमारे पास में आ गया 11। ओके। उसके बाद में हमने देखा था कि इसी तरह एक और क्वेश्चन हमने देखा था 1 to 100, 1 से लेकर 100 के बीच, यानी कि फिर से बिटवीन 8 से डिविजिबल, 8 से विभाजित देखनी थी। हमने कहा कि सर आप 1 को काउंट नहीं कर सकते क्योंकि के बीच दिया हुआ है, बिटवीन दिया हुआ है, ना यहाँ पर 100 को काउंट कर सकते हो, यानी कि 2 काउंट कर सकते हो, 19 काउंट कर सकते हो। तो 2 से स्टार्ट करना है और 19 तक जाना है, और ऐसी सभी नंबर्स की संख्या बतानी है जो 8 से डिविजिबल हो, 8 से विभाज्य हो। तो हम कहेंगे सर सबसे पहले 99 में 8 का डिवाइड कर देते हैं, फिर 2 में 8 का डिवाइड कर देते हैं। 99 में जब 8 का डिवाइड किया तो हमारे पास में रहा 12 क्वेश्चन। इसी तरह जब हमने देखा कि सर 2 जो हमारा 8 से स्मॉलर है, 8 से छोटा है, तो जब भी अगर किसी छोटे नंबर में अगर डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले 0 ही लिखा जाएगा, उसके बाद में पॉइंट वाले नंबर होते हैं, तो इसका आंसर रहेगा 0। अब दोनों को माइनस कर देंगे, 12 माइनस 0, तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा 12 आ जाएगा। इसके बाद में एक क्वेश्चन और था, वो था कि 43 से 126 तक, 43 टू 126, यहाँ पर बिटवीन या के बीच नहीं है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टू लिखा हुआ है, से लेके तक, से तक, 43 से 126 तक, 43 टू 126। याद रखना, जब टू लिखा है, से तक लिखा है, उसमें 43 भी काउंट करेंगे, 126 भी काउंट करेंगे। लेकिन अगर बिटवीन होता तब हम ना 43 को काउंट करते ना ही 126 को काउंट करते। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है 2, यहाँ पर लिखा हुआ है से तक, तो यहाँ पर 43 भी काउंट होगा और 126 भी काउंट होगा। अब देखिए डिविजिबल किससे पता करना है, 11 से पता करना है। तो सबसे पहले 126 में 11 का डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद में जहां से स्टार्ट करना है 43 से, उसमें 11 का डिवाइड कर देते हैं। 126 में जब 11 का डिवाइड किया तो हमारे पास में जो क्वेश्चन है भागफल रहा वो 11 रहा। जब 43 में 11 से डिविजिबल किया तो हमारे पास में आंसर जो क्वेश्चन रहा वो 3 रहा। अब हमें 11 माइनस 3 कर देंगे तो हमारे पास में जो आंसर रहेगा वो रहेगा 8। कितना रहेगा 8। इस तरह हमारा आंसर आ गया 8। तो ऐसे कितने नंबर है जो 43 टू 126 तक है और जो 11 से डिविजिबल है, तो आप कहोगे सर वो हमारे पास में टोटल नंबर्स जो है वो 8 नंबर्स है। ओके, चलिए फिर हमने एक क्वेश्चन और देखा, वो देखा कि 1 से लेकर 500 तक, 1 टू 500, 1 टू 500 तक आपको बताना है, किससे डिविजिबल बताना है, आपको 13 से डिविजिबल बताना है। तो आप कहोगे सर सबसे पहले यहाँ पर से तक है, 2 लिखा हुआ है, यानी कि 1 भी काउंट होगा और 500 भी काउंट होगा। तो सबसे पहले 500 में 13 से डिवाइड किया, फिर माइनस किससे करना है, तो 1 में 13 का डिवाइड करना है। जब 500 में 13 का डिवाइड किया तो हमारे पास में जो क्वेश्चन या भागफल रहा वो 38 रहा। अब हमने देखा कि सर जो 1 है वो तो 13 से स्मॉलर है, 13 से छोटा है, इसका मतलब कि यहाँ पर जो भागफल है क्वेश्चन रहेगा वो 0 रहेगा। 38 में से 0 माइनस किया तो हमारे पास में आंसर निकल कर आया 38। यानी कि ऐसे कितने नंबर्स है, हाउ मेनी टोटल नंबर्स, तो आपको सर यहाँ पर टोटल नंबर्स की जो है वो हमारे पास में 38 है, 38 ऐसी संख्याएं हैं। ठीक है, ये हमने किया था। फिर एक क्वेश्चन और किया कि 7 टू 138, 7 से लेकर 138 तक, 19 से विभाजित 19 से डिविजिबल ऐसी पता करनी है। तो सबसे पहले 138 में 19 का डिवाइड किया, फिर 7 में 19 का डिवाइड किया, और दोनों को फिर क्या करना है, डिफरेंशियल का माइनस कर देना है। जब 138 में 19 का डिवाइड किया तो क्वेश्चन ये भागफल जो रहा वो हमारा 7 रहा। जबकि जब 19 में 7 में 19 का डिवाइड किया तो हमने देखा कि जो 7 है वो हमारा 19 से स्मॉलर है, 19 से छोटा है, इसका मतलब कि भागफल कितना रहेगा, 0 रहेगा। अब 7 में से 0 को माइनस किया तो आंसर हमारे पास में कितना आया, 7 आया। इसका मतलब कि ऐसी कितने नंबर्स हैं जो 7 टू 130 के बीच में है और 19 से डिविजिबल है, 19 से विभाज्य है। तो आप कहोगे सर ऐसे सभी नंबर्स का जो टोटल नंबर्स है वो 7 नंबर्स है। तो ये हमने कल यहाँ तक देखा था। अब एक थोड़ा सा एक नया स्टेप लेते हैं और इसी के अंदर कुछ चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज कर देते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सर यहाँ पे एक छोटा सा चेंज किया हुआ है। क्या चेंज किया हुआ है, 400 तक, कहां तक, 400 तक टोटल नंबर्स आपको बतानी है, कुछ संख्याएं बतानी है जो 3 या 7, 3 या 7 दोनों से भाग लग सके, दोनों से भाग
लग सके, या तो 3 और 7 दोनों से भाग लगे, किससे, 3 से भी भाग लगे और 7 से, 3 और 7 दोनों से भाग लगा सके कितनी संख्या हैं। तो व्हाट इज द टोटल नंबर अप टू 400 विच कैन बी डिवाइडेड बाय बोथ 3 और 7। यानी कि ऐसी नंबर आपको पता करनी है जिसके अंदर 3 का भी डिवाइड जाए, जिसके अंदर 7 का भी डिवाइड जाए, या फिर जिसके अंदर 3 और 7 दोनों का डिवाइड जाए, बोथ 3 एंड 7। नहीं, पहले मैं बताऊंगा, फिर मैं, अरे खूब क्वेश्चन दूंगा, क्यों टेंशन लेते हो ना, बहुत क्वेश्चन दूंगा। इसमें देखो क्या बताया, 3 और 7 दोनों से भाग लगना चाहिए, किससे लगना चाहिए, 3 और 7 दोनों से, यानी कि जिसके अंदर 3 और 7 दोनों का डिवाइड जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी नंबर में 3 का डिवाइड चला गया या 7 का चला गया, ये इसके अंदर काउंट नहीं होगी। जिसके अंदर 3 और 7 दोनों का डिवाइड जाएगा ना, जैसे आप कहते हो सर 21, तो 21 में 3 का भी डिवाइड जाता है और 21 में 7 का भी डिवाइड जाता है। लेकिन अगर आप 9 काउंट कर लो तो 9 में 3 का तो जाएगा, क्या 9 में 7 का डिवाइड जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये 9 काउंट नहीं कर सकते। तो यानी कि आपको कौन सी नंबर काउंट करनी है, देखो 3 या 7 दोनों से भाग लगा सके, बोथ 3 और 7, यानी कि ऐसी सभी नंबर्स पता करनी है जिसमें 3 का भी डिवाइड जाए और 7 का भी डिवाइड जाए। ऐसा नहीं हो कि किसी नंबर में केवल 3 का जाए उसको भी काउंट कर लिया, या फिर जो 14 है उसमें 7 का तो जा रहा है सर, तो ये भी काउंट कर लिया, ये दोनों इसमें काउंट नहीं होंगे, ध्यान रखना। तो कौन से नंबर काउंट होंगे, ऐसे सभी नंबर्स जिसके अंदर 3 और 7 ये दोनों से डिविजिबल हो, जिसमें 3 और 7 दोनों का भाग जाए, केवल उसी नंबर्स को हमें क्या करना है, यहाँ पर काउंट करना है। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका कर लेते हैं एलसीएम। क्या कर लेते हैं, एलसीएम। क्यों कर लेते हैं एलसीएम, क्योंकि हमें 3 और 7 दोनों से डिविजिबल पता करनी है ना। तो ऐसे सभी नंबर्स पता करनी है। अगर मान लो कि हम यहाँ पे 9 लिख लेते हैं, 9 लिख लिया, 18 लिख लिया, तो क्या इसमें 7 का डिवाइड जा रहा है, नहीं जा रहा सर। तो क्या ये काउंट कर सकते हैं, ये नहीं काउंट कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इनमें 3 का तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन इनमें किसका नहीं हो रहा है, 7 का डिवाइड नहीं हो रहा है। जैसे मान लो कि मैंने लिख दिया कि 9 काउंट कर लेते हैं, 18 काउंट कर लेते हैं, इसके अलावा 6 काउंट कर लेते हैं, क्या इनमें 7 का डिवाइड होगा, इनमें 7 का डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये सभी नंबर्स काउंट नहीं कर सकते। इसी तरह जैसे 14 हो गया, 20, 35 हो गया, ठीक है, ये क्या, ये काउंट कर सकते हो आप, ये भी काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि सर इनमें 3 का डिवाइड नहीं जा रहा। तो ऐसे सभी नंबर्स हमें हटा देंगे। इसका मतलब कि ना तो हम 7 का डिवाइड कर सकते हैं, ना हम किसका कर सकते हैं, 21 का। क्योंकि अगर आपने किसी नंबर में 3 का डिवाइड किया, जैसे 9 में 3 का डिवाइड किया, तो 3 का डिवाइड तो इसके अंदर चला गया, 3 का भाग तो चला गया, क्या इसमें 7 का डिवाइड गया, नहीं गया सर। जबकि आपको तो क्या चाहिए, बोथ 3 एंड 7, 3 और 7 दोनों से। इसी तरह अगर आप मान लो कि यहाँ पर लिख देते हो 35, तो 35 में 7 का डिवाइड चला जाएगा, क्या 3 का डिवाइड गया, नहीं गया। तो ना तो आप यहाँ पर 3 का डिवाइड कर सकते हो, ना ही यहाँ पर किसका डिवाइड कर सकते हो, 7 का डिवाइड कर सकते हो। क्यों क्यों नहीं कर सकते, इंपॉर्टेंट बात तो ये कि क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सर जो हमें क्वेश्चन में पूछा है वो कहा है कि 3 या 7 दोनों से भाग लगना चाहिए, केवल 3 से नहीं, केवल 7 से नहीं, 3 या 7 दोनों से, नॉट ओनली 3 एंड नॉट ओनली 7, बोथ 3 एंड 7। बात को समझना, यही जो लाइन लिख रहा हूँ ना मैं, रेड लाइन, ये इसकी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। 3 या 7 दोनों से, केवल 3 नहीं है, केवल 7 नहीं है, नॉट ओनली 7 नहीं है, नॉट ओनली 3 नहीं है, बोथ 3 एंड 7 है, बोथ 3 और 7 है, बोथ 3 एंड 7 है, दोनों 3 और 7 दोनों से है। याद रखना इस बात को ना। अब क्या करेंगे, तो हमें सबसे पहले ऐसा नंबर बनाना होगा, छोटा से छोटा, स्मॉलेस्ट ऐसा नंबर जिसके अंदर 3 का भी डिवाइड जाए, जिसके अंदर 7 का भी डिवाइड जाए। छोटे से छोटा ऐसा नंबर हमें सबसे पहले पता करना पड़ेगा जिसके अंदर 3 का भी डिवाइड हो, जिसके अंदर 7 का भी डिवाइड हो। तो उसके लिए एक ही काम करते हैं। ओके, ठीक है जानवी जी सर, ओके, यहाँ से समझिएगा ना, मैं ज्यादा कुछ नहीं बताई, इतना अभी स्टार्ट ही किया, इसको वापस देख लीजिए ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको ऐसी सभी नंबर्स बतानी है जिनके अंदर 3 या 7 दोनों से भाग लग सके, बोथ 3 एंड 7 डिवाइडेड हो सके। यानी कि ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि केवल 3 से भाग देने वाली संख्या बता दो या केवल 7 से बता दो ना, आपको कौन सी बतानी है, 3 या 7 दोनों से बतानी है। कि अगर आपने किसी नंबर में 3 का डिवाइड कर दिया तो क्या वो 7 से डिवाइड होगा, जैसे 9 हो गया, तो ये 9 7 से नहीं होगा, इसका मतलब इस नंबर को काउंट नहीं कर सकते। अगर मान लो मैंने, एक मिनट भाई, एक मिनट, बातों को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना, स्टेप बाय स्टेप, बहुत आराम से समझेंगे और ऐसा समझेंगे कि उसके बाद भूलेंगे नहीं, ठीक है, धीरे धीरे।
अगर 35 में डिवाइड करना चाहे तो सर 7 का डिवाइड हो जाएगा, क्या इसमें 3 का डिवाइड होगा? नहीं सर, इसमें 3 का डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसे सभी नंबर्स भी काउंट नहीं कर सकते कि जिनमें ओनली 7, क्या जिनमें ओनली 7 या ओनली 3, यानी कि केवल 3 या केवल 7, वो सभी नंबर्स हमें पता नहीं करनी है। आपको क्या पता करनी है? बोथ 3 एंड 7, बोथ 3 एंड 7। तो आपको क्या सर अब इसमें तीन के भाग वाला पता नहीं कर सकते? हाँ सही बात है। इनमें 7 के भाग वाला पता नहीं कर सकते, यानी कि वो नंबर्स पता नहीं कर सकते जिनमें 7 का डिविजिबल जाता हो ओनली, वो सभी नंबर्स पता नहीं कर सकते जिनमें कि ओनली 3 का डिवाइड जाता हो। तो फिर सर किसका डिवाइड करेंगे? तो फिर आपको क्या करना है, एक ऐसा नंबर आपको फाइंड आउट करना है, वो भी स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट नहीं स्मॉलेस्ट, जिसके अंदर 3 का भी डिवाइड हो। रुकिए 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 2 मिनट रुकिए ना, मुझे पता आप सभी स्टूडेंट्स को सब पता है, लेकिन मेरा भी तो फर्ज है ना बताने का। स्लोली स्लोली एक एक स्टेप को आगे बढ़ते चलेंगे और क्वेश्चन को धीरे धीरे सोल्व करेंगे, है ना, भागेंगे नहीं। जल्दी करोगे ना तो फिर टेस्ट में फिर आपके नंबर नहीं आएंगे, इसलिए धीरे धीरे समझो, जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझो पूरे मन से, चाहे आपको आता हो फिर भी उसको समझो, क्योंकि हो सकता है कि मैं ऐसी बात बता दूं जो और वहां पे काम करे, है ना, तो आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। चलिए तो हमें स्मॉलेस्ट ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है, छोटे से छोटी ऐसी संख्या पता करनी है जिसमें 3 का भी डिवाइड जाए और जिसमें 7 का भी डिवाइड जाए। तो ऐसा अगर आपको कभी भी याद रखना, क्या बता रहा हूं, अगर आपको स्मॉलेस्ट यानी कि छोटी से छोटी संख्या अगर पता करनी हो ना, छोटी संख्या किसी भी 2 3 4 नंबर में ऐसा नंबर पता करना हो कि इन सभी का उसके अंदर डिवाइड चला जाए, तो उसमें हमेशा एक ही काम करना है, LCM करना है। हमेशा क्या करना है? लेस करना है। कब? जब आपके पास में कुछ नंबर्स हो और फिर हमें ऐसा नंबर पता करना हो छोटा से छोटा जिसके अंदर इन सभी का डिवाइड चला जाए, जिसके अंदर इन सभी का डिवाइड चला जाए। जैसे अभी हमारे पास में लिखा हुआ 3 और 7, 3 और 7, और हमें ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है स्मॉलेस्ट जिसमें 3 का भी डिवाइड हो और जिसमें 7 का भी डिवाइड हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 और 7 दोनों का एलसीएम कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर 3 और 7 का एलसीएम करें तो हम क्या करेंगे, ऐसे एलसीएम बनाएंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पर कोमा लगा के फिर 7 लिखेंगे। सबसे पहले हम कहेंगे कि सर इसमें 3 का डिवाइड जा रहा है, तो यहाँ पर 3 का डिवाइड किया 1 टाइम, उसके बाद 7 में 3 का डिवाइड नहीं जाता तो 7 का 7 लिख दीजिए। अब यहाँ पर किसका लिखना है, 7 का डिवाइड करते हैं, 1 की जगह 1 और 7 की जगह 7 आ जाएगा। हमें लास्ट में हमेशा 1 1 लिखना होता है ना एलसीएम के अंदर। तो सबसे पहले हमने 3 और 7 लिखा, हमने देखा कि सर सबसे पहले स्मॉलेस्ट 3 है तो 3 का डिवाइड किया, 3 का डिवाइड केवल और केवल 3 के अंदर जा रहा है। वन वन लिखा रहता है क्या सर, सब में लास्ट, सब एलसीएम में लास्ट में 1 1 लिखना रहता है। यस, आपको एलसीएम में यही करना होता है कि सभी नंबर्स को 1 बनाना होता है लास्ट तक, ठीक है, जब तक उसमें डिवाइड करते रहो। सबसे पहले हमने 3 में डिवाइड किया तो 1 टाइम, 7 में डिवाइड नहीं करता तो 7 का 7 लिख दो। अब हमने देखा कि सर जो 1 तो हो गया लेकिन 7 अभी 1 नहीं हुआ, तो 7 को 1 कैसे बना सकते हैं, 7 में 7 का डिवाइड किया तो यहाँ पर आ गया हमारे पास में 1 और 1। इसके बाद में क्या करना है सर, इसके बाद में अगर एलसीएम फाइंड आउट करना होगा तो आप इन दोनों को यहाँ पर जितना भी लिखा हुआ उन सभी को मल्टीप्लाई कर दो आपस में। आपको सर यहाँ पर 3 लिखा हुआ है और 7 लिखा हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ओके, तो हमारे पास में आंसर कितना निकल कर आया, 21। तो अब देख लीजिए, ऐसा एक ही नंबर है जिसके अंदर 3 का डिवाइड भी जा रहा है, 7 का डिवाइड जा रहा है। 21 से छोटा या 21 से स्मॉलर ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके अंदर 3 का भी डिवाइड जाए, जिसके अंदर 7 का भी डिवाइड जाए। और आपको अगर कभी भी स्मॉलेस्ट या छोटी से छोटी संख्या निकालनी हो जिसके अंदर दो आपके पास में 2 नंबर्स हो या 3 नंबर्स हो या 4 नंबर्स हो और उन सभी का डिवाइड चला जाए, तो आपको हमेशा एलसीएम करना है, लेस से करना है, ठीक है। याद रखना जब भी आपको ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर या ऐसे छोटे, यस 400 सर क्वेश्चन है। 1 मिनट अंशिका शांत रहो ना, 2 मिनट पहले आप क्वेश्चन को सुनिए ना, बाद में बताऊंगा, मैं पहले जो बता रहा हूँ उसे सुनो, पूरा बताऊंगा, बार बार बताऊंगा, इतनी बार रिपीट करूंगा कि आपके याद हो जाएगा, लेकिन शांत रह के सुनो ना। तो हमने सबसे पहले ऐसा नंबर निकाला स्मॉलेस्ट कि जिसके अंदर 3 का भी डिवाइड हो, जिसके अंदर 7 का भी डिवाइड हो, जो हमने क्या किया, एलसीएम करना। तो याद रखना आपको एलसीएम करना है। पहली स्टेप हमारी कंप्लीट होगी। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर क्या करनी होती है वो भी देखिए। इसके बाद में क्या करना है, सबसे पहले हमने 21, इसका मतलब कि ऐसा नंबर कौन है, 21 है। अब हमें डिवाइड 21 का करना है, ना 3 का करना ना 7 का करना। अगर 21 का डिवाइड करने से हमारे क्या क्या बेनिफिट है,
आपको कहे सर इससे बेनिफिट ये है कि उसके अंदर 3 और 7 दोनों है, तो हमें ऑटोमेटिक वो नंबर मिल जाएगी जिसके अंदर 3 का भी डिवाइड है और जिसके अंदर 7 का भी है। नॉट ओनली 7 और नॉट ओनली 3, बोथ 3 एंड 7, यानी कि ना तो केवल 3 से ना केवल 7 से, दोनों 3 और 7 दोनों से पता चल जाएगा। 21 का डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 400 तक, 400 अप टू 400, इसका मतलब क्या हो गया, 400 तक कहां से नंबर स्टार्ट करोगे, 1 से, तो 1 टू 400, भाई 400 तक पूछा है, 400 तक पूछा है, तो आप क्या कहोगे कि सर 1 से स्टार्ट कर दो, क्योंकि हम तो 1 से स्टार्ट करते हैं नंबर्स को, नेचुरल नंबर्स को। अब देखिए किसका डिवाइड करना है, 21 का डिवाइड करना है, और यहाँ पर हम डिवाइड कर देते 21 का। सबसे पहले किस में करेंगे, 400 में, 400 में 21 का, माइनस किस में करेंगे, 1 में 21 का डिवाइड कर दे। चलिए 21 का डिवाइड करते हैं 400 में। सर आपको क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में रुक रही है। किसको शो कर रही दीदी माँ, आपको? सर आपकी स्क्रीन रुक गई थी। अभी सही है? पापी बोल रहे। अभी अभी दिखाई दे रही रिद्धि माँ? रिद्धि माँ स्क्रीन शो कर रही है अभी? हाँ सर। ओके, तो हम क्या करेंगे 21, तो 21 बन जाए 21, और माइनस करेंगे तो हमारे पास में कितना रहेगा, हम कहेंगे सर यहाँ पर रहेगा 9 और यहाँ पर आएगा 1, अब हो गया 190। चलिए 21 8 जा हमारे पास में कितने होते हैं, तो 21 8 जा होते हैं 168, और 21 9 जो होते हैं हमारे पास में वो होते हैं 189, तो 21 9 जो हमारे पास में कितने हो गए 189, माइनस कर देंगे तो हमारे पास में रहेगा 1, इसके बाद में कोई ऐसा नंबर नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास में आंसर कितना आया 19। तो 400 में 21 का डिवाइड किया 19, माइनस आपको कहोगे सर ये तो इससे स्मॉलर है, तो यहाँ पे कितना रहेगा 0, क्योंकि जब स्मॉलर नंबर में डिवाइड करोगे तो 0 आएगा, तो आंसर हमारे पास में कितना आ गया 19 आ गया। ठीक है, 19 हमारे पास में आंसर निकल कर आया, तो इसका वो टोटल नंबर्स कितनी है 19 नंबर्स है। ठीक है एक बार के लिए वापस देख लीजिए, फिर आपको सोल्व करना है। इस बार इस क्वेश्चन में चेंज किया, सबसे पहले वो देखो, इस क्वेश्चन में कहा कि आपको ऐसा नंबर बताना है जो 3 से भी डिविजिबल हो और 7 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी डिविजिबल हो और 7 से भी डिविजिबल हो, ये ऐसा नंबर बताना है, केवल 3 और केवल 7 से नहीं, 3 और 7 दोनों से आपको बताना है, बोथ 3 एंड 7। तो हमने देखा कि सर इसमें इस बार 3 का डिवाइड नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सर 3 का डिवाइड करेंगे तो 7 का नहीं होगा, 7 का डिवाइड करेंगे तो 3 का नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन तो कह रहा है दोनों का चाहिए। तो फिर क्या करें, ऐसा नंबर फाइंड आउट करें स्मॉलेस्ट जिसके अंदर 3 और 7 दोनों का डिवाइड जाए, और उसका एक ही तरीका है एलसीएम करो। एलसीएम किया, एलसीएम करने के बाद में सर हमारे पास में जो रहा वो निकल कर आया 21। 21 का डिवाइड कर दे, सबसे पहले 21 का जो डिवाइड किया वो हमने किया 400 में, फिर 21 का डिवाइड किया 1 में, जब 400 में 21 का डिवाइड किया तो हमारे पास में आया 19, और उसके बाद जब 1 में डिवाइड किया तो हमारे पास में आया 0, और फिर हमारा टोटल नंबर कितना आ गया 19 आ गया। चलिए अब पहले अपना हैंड रेज कर दीजिए जिन्हें इस क्वेश्चन में कुछ पूछना है, अपना हैंड रेज कर दीजिए जिन्हें इस क्वेश्चन में कुछ पूछना है, कोई भी डाउट है तो उसको अभी डाउट क्लियर कर देता हूँ। ओके, सबसे पहले भूमि आप बताइए आपका क्या डाउट है। सर मेरा कोई डाउट तो नहीं है, पर मुझे एलसीएम नहीं आता है, सीखा हुआ नहीं है एलसीएम, मैं कभी। एलसीएम नहीं आता है, कोई बात नहीं, ये लीजिए अभी सिखाते हैं एलसीएम। देखिए आपको लिखा हुआ है 4 6 और 9, इसका आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम का मतलब सीधा हो गया कि इसका एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिसमें 4 का डिवाइड हो, 6 से भी डिविजिबल हो और 9 से भी डिविजिबल हो। सबसे पहले लिखा 4 6 और 9, एक लाइन ऐसे खींचना है, एक लाइन ऐसे खींचना है। अब आपको इनको 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए सबसे पहले आपको पता है कि सर 2 का डिवाइड हो सकता है, क्योंकि 4 देखने से 4 में 2 टाइम्स, 6 में करोगे 3 टाइम्स, 9 में डिवाइड नहीं जाता है, नहीं जाता सर, तो 9 का 9 लिख दो, जिसमें डिवाइड नहीं जाता उसको वैसा का वैसा लिख देना है, जिसमें डिवाइड जाता है उसमें आपको डिवाइड करना है। अब आपको सर अभी भी 2 और है, तो एक बार 2 को वापस डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 3 में डिवाइड जाएगा, नहीं सर 9 में भी नहीं जाएगा। अब बताओ अब किसका करें, आपको सर 1 तो हो गया, यहाँ पर तो 9 और 3 दोनों में सर 3 का डिवाइड जा रहा है, तो 1 का तो 1 आ जाएगा,
3 वन जा 3, 9 की जगह कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 3 किया 1 आया, ये 1 आया और 3 में 3 आया। अब जब एलसीएम फाइंड आउट करना हो आपको तो इन सभी नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर लो। इनको आपको कैसे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 और 4 9 जा 36। मूवी समझ में आया? यस सर। ओके चलिए, और को डाउट? किसका है डाउट बताओ? रिधिमा कुछ कह रहे हो? सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी और स्क्रीन नहीं दिख रही थी। अभी सर अभी दिख रही है, सर मुझे पढ़ाए तो वो पढ़ा दीजिए ना। मैंने एलसीएम बताया, आपको एलसीएम आता है क्या? सर थोड़ा सा आता है। चलिए एक बार और सिखा देंगे ना, 2 मिनट इंतजार कीजिए। शुभम आप बताइए आपका क्या डाउट है? देवांश बहुत अच्छी बात है अगर आपको एलसीएम एलसीएम आता है, लेकिन मैं सभी स्टूडेंट को बताना पड़ेगा ना। शुभम बताइए क्या डाउट है? सर पहले एलसीएम निकालना होता है, फिर उसके बाद डिवाइड निकालना होता है क्वेश्चन में। हाँ, क्योंकि आपको बोथ से पता करना ना, बोथ से, क्योंकि बोथ करोगे ओके तो आप सर। 3 का डिवाइड नहीं कर सकते। अगर 3 का डिवाइड करोगे तो 7 से कैसे होगा? कुछ नंबर्स में 7 का डिवाइड कर लोगे तो 3 का नहीं होगा। इसलिए कुछ ऐसा नंबर पता करते हैं जिसके अंदर 3 का भी हो जाए 7 का भी हो जाए, तो उसके लिए एलसीएम कर दिया। ठीक है, जब बोथ लिखा है ओके दोनों सर। से लिखा है। चलिए अंशिका आप कुछ, आपका कोई डाउट? सर जो भूमि का डाउट था सर मेरा क्लियर हो गया। गुड, ओके। चलिए मैं एक बार एलसीएम बता देता हूँ। एलसीएम में क्या होता है कि जैसे आपके सामने जैसे 469 लिखा हुआ है, ठीक है, और सबसे पहले आपको 469 लिखना होता है। एक मिनट कुछ और नंबर्स ले लेता हूँ ना। जैसे मान लो लिखा हुआ है 9, 12 और 16 लिखा हुआ है, इसका मैं एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम का मतलब हो गया कि ऐसे नंबर पता करना है जिसमें 9 का भी डिवाइड हो, 12 से भी डिविजिबल हो और 16 से भी डिविजिबल हो, तो हमें ऐसा नंबर यहाँ से फाइंड आउट करना होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9, 12 और 16 इन तीनों को लिखेंगे, एक ऐसा लाइन बनाएंगे। अब सबसे पहले उस स्मॉलेस्ट नंबर का डिवाइड करेंगे जिसका इसके अंदर जा रहा है। तो आपको कि सर 12 और 16 जो हमारे 2 से डिविजिबल होती है, तो सबसे पहले 2 से डिविजिबल कर दें, ये कीजिए। 9 में डिवाइड नहीं जाता, 9 में भाग नहीं जाता, 9 का 9 लिख देंगे। 12 में करेंगे सर 6 टाइम, 16 में करेंगे सर 8 टाइम होगा, क्योंकि 2 8 जा 16 होते हैं ना। फिर मैंने देखा कि सर यहाँ पर वापस से 6 और 8 आ रहा है, तो 2 का वापस से डिवाइड कर देंगे। यहाँ रहा 9, 6 में किया तो 3, यहाँ रहा 4। अब आपको कहे सर ये तो फिर से आपके पास में 2 का डिवाइड हो रहा है, तो 9 की जगह 9 रहेगा, 3 में डिवाइड जाएगा नहीं, 2 की जगह 2 आ जाएगा, क्योंकि 4 में 2 आ जाएगा। अब सर फिर से 2 का डिवाइड जा रहा है, तो 9 3 में डिवाइड रहेगा नहीं, 2 की जगह 1 आ जाएगा। जब तक डिवाइड करना तब तक ये 1 नहीं बन जाए। अब आपको सर अब तो 2 का डिवाइड नहीं हो सकता, तो 3 का डिवाइड कर लेते हैं। 3 में 9 का 3 टाइम्स, 3 में 1 टाइम्स और 1 टाइम्स। अब कहोगे सर एक बार फिर से आपका 3 में जा रहा है, 1 1 1। अब जब एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 1 2 3 4, ये लिखा 1 2 3 4, फिर 2 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई 3। चलिए 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई 9, 16 9 जा 144 और हमारा आंसर आ गया 144। कुछ स्टूडेंट्स को टेबल लर्न नहीं है, आज से प्रोग्राम स्टार्ट कर देंगे टेबल लर्न करवाने का। हमारा टारगेट है 40 तक टेबल्स लर्न करवाना, जो हम करके रहेंगे। चलिए रिधिमा अभी डाउट क्लियर हो गया? यस सर। जानवी आपने ये वाला क्वेश्चन देखा था, ये वाला? नो। नहीं देखा? चलिए अभी मैं एक क्वेश्चन नया देता हूँ सभी स्टूडेंट्स को, और उसके साथ ही फिर आपको भी समझा दूंगा। चलिए सभी स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन करना है। आपको बताना है 35 से 284 तक ऐसे नंबर्स बतानी है जो आपकी 4 से भी डिविजिबल हो सके और 11 से भी डिविजिबल हो सके, बोथ।
यानी कि 4 और 11 दोनों से विभाज्य हो सके, 4 और 11 दोनों से विभाज्य हो सके, बोथ 4 एंड 11। ठीक है, सबसे पहले आपको ये बताना है कि सर इनका एलसीएम कितना आएगा। सबसे पहले आप ये कमेंट बॉक्स में कीजिए कि सर इनका एलसीएम कितना आएगा। जल्दी से इनका कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर इनका एलसीएम कितना आएगा। पहले ये बताओ, फिर मैं उसकी टेबल लिख देता हूँ जो एलसीएम आएगा। सबसे पहले एलसीएम बताओ, इसका कितना एलसीएम आएगा। सबसे पहले एलसीएम बताइए कितना आएगा इनका। शुभम आपका कोई डाउट है? हैंड रेज कर रखा है आपने? सर नहीं है डाउट। ओके, हो जाएगा और आप सभी स्टूडेंट्स भी सॉल्व कर लोगे। देखिए जानवी, सबसे पहले हमने देखा कि 4 और 11 से डिवाइड किया और यहाँ पर बोथ लिखा हुआ है दोनों से, यानी कि आप ऐसा नंबर ऐसे नहीं कर सकते कि सर एक काम कीजिए इसमें 4 का डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो इसके पीछे मान लो कि एक नंबर निकाला हमने 16, तो आप कहोगे सर 16 में 4 का डिवाइड हो रहा है? हो रहा है सर। क्या 16 में 11 का डिवाइड हो रहा है? सर 11 का तो नहीं हो रहा। अगर यहाँ पर हम 22 लिख दे तो क्या 11 का हो रहा है? सर 11 का तो डिवाइड जाएगा, 4 का नहीं जाएगा। इसका मतलब कि हम ओनली 4 नहीं कर सकते, ओनली 11 नहीं कर सकते, केवल 4 या केवल 11 से पता नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी नंबर्स अगर हम इसमें से काउंट कर लेंगे तो वो फिर दोनों से कैसे होगी, और हमें क्या बताना है? दोनों से बताना है। इसका मतलब कि ओनली 4 को नहीं कर सकते, ओनली 11 नहीं कर सकते, हम दोनों से करना है, यानी कि बोथ से करना है। तो आप कहोगे सर अगर बोथ से करना होगा तब तो फिर हमें ऐसी नंबर चाहिए ना सबसे पहले कि जिसके अंदर इन दोनों का भाग जाता हो और सबसे छोटी भी हो। तो हमने क्या किया, इसका एलसीएम कर लिया। एलसीएम के तो हमारे पास में है 44, और हमें पता है कि 44 से छोटी या स्मॉलर कोई नंबर नहीं होती जिसके अंदर 4 और 11 दोनों का एक साथ भाग चला जाए, क्योंकि अगर देखोगे तो आपको 44 ही मिलेगा। इसलिए हमने क्या कर दिया, एलसीएम कर दिया। जब भी आपको ऐसा नंबर फाइंड आउट करना हो जिसमें दोनों का भाग जाए, तो वो नंबर उसके लिए हमेशा क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं, क्योंकि एलसीएम से हमेशा छोटी से छोटी ऐसी नंबर पता चलती है, स्मॉलेस्ट ऐसा नंबर फाइंड आउट होता है कि जिसके अंदर दोनों का या तीनों का, जितनी भी आपको नंबर दे रखी हो सभी का डिवाइड चला जाए। तो हमने सबसे पहले एलसीएम तो फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करना है, अब 44 का डिवाइड करना है, क्योंकि हमें पता चल गया कि सर 4 और 11 से दोनों से डिवाइड होने वाला नंबर है 44। अब हम सबसे पहले 284 में 44 का डिवाइड कर देते, फिर इसमें से माइनस कर देते, क्योंकि यहाँ तक तो हमें जाना है। स्टार्ट कहाँ से करना है, 35 से। अब इधर 35 में 44 का डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब आपको क्या सर, सबसे पहले अगर 284 में अगर 44 का डिवाइड करते हैं 284 में, ओके, देखिए क्या करते हैं। अगर हम 44 का डिवाइड करते हैं 284 में, तो आप कहोगे सर सबसे पहले तीनों में कर दो। तो करेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, हमने पहुंचे यहाँ पर। ये कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स, जो कितना रहा 264, माइनस करने पर 20। अब बताइए आपके पास क्वेश्चन भागफल कितना आया, 6। आपको सर 35 तो 44 से स्मॉलर है, छोटा नंबर है, और जब भी अगर आप स्मॉलर नंबर में ग्रेटर नंबर का डिवाइड करोगे, छोटी संख्या में बड़ी संख्या का डिवाइड करोगे, भाग करोगे, तो हमेशा रहेगा 0। हमारा टोटल आंसर आ गया 6। ओके, अभी बताइए इस क्वेश्चन में जानवी को डाउट? सर मेरा सही था। सभी का सही सर था। हाँ, वो आपने 35 और 204 लिया, तो बड़ी में से छोटी संख्या का माइनस होगा ना इसमें। हाँ, देखो ये हमारा लास्ट नंबर है जहां तक हमें जाना है, और ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो सबसे पहले लास्ट पॉइंट में डिवाइड कर लेते, फिर स्टार्टिंग में कर लेते, और फिर दोनों को माइनस कर देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने 4 और 11 का डिवाइड नहीं करके किसका किया, 44 का, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ था बोथ या दोनों लिखा हुआ था। ठीक है, जैसे मैं तो आप सभी का कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि दोनों क्वेश्चन आप साथ देखोगे तो और कंफ्यूजन डाउट क्लियर होगा। देखो यहाँ आपके सामने क्या लिखा हुआ था, केवल 9 से बता था, केवल 9 से, इसलिए किसका डिवाइड किया, 9 का किया। और यहाँ पर बिटवीन लिखा हुआ था, इसलिए 20 को नहीं काउंट करके 21 लिया, 120 को नहीं करके 119 को लिया। फिर यहाँ पर क्या पूछा था, 8 से डिविजिबल पूछा, वो भी इनके बीच में बिटवीन पूछा, तो 1 के बजाय किसको लिया, 2 को, और 100 के बजाय किसको लिया, 99 को लिया, और फिर डिवाइड किसका किया, 8 का किया। ऐसे ही इस क्वेश्चन में 43 टू 126 बिटवीन नहीं है, तो 43 को काउंट करेंगे, 126 को काउंट करेंगे, लेकिन किससे डिवाइड पूछा है, केवल 11 से, तो 11 का डिवाइड किया। यहाँ हमें दिखाई दिया कि सर यहाँ पे 1 टू 500 है, तो 1 को काउंट किया, इधर 500 को किया, और 13 से डिविजिबल पता करना, ओनली 13 है, तो हमने 13 का डिवाइड कर दिया।
फिर हमारे पास में ये क्वेश्चन आया, इसमें 7 to 138 है, तो सबसे पहले इसमें 138 में, इधर 7 में, और किससे डिविजिबल पता करना है, 19 से। ओनली 19 है तो हमने 19 का डिवाइड किया। जब यहाँ पर देखा तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, यहाँ पर बोथ लिखा हुआ था, दोनों लिखा हुआ था, बोथ 3 and 7। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम करके ऐसा नंबर पता करेंगे जिसमें 3 और 7 दोनों का डिवाइड हो, स्मॉलेस्ट। तो वो सबसे पहले एलसीएम से पता कर लिया। अब हमें लिखा 400 तक, यानी कि कहां से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, तभी तो 400 तक चलेंगे हम। तो 1 से स्टार्ट किया, तो 400 में डिवाइड किया, 1 में डिवाइड किया, और किसका किया, 21 का डिवाइड किया। और फिर हमने क्या कर दिया, उन दोनों को माइनस कर दिया। ठीक है, यहाँ पर बोथ से में एलसीएम क्यों किया, क्योंकि अगर हम किसी भी एक से कर लें तो दूसरा वाला रह जाएगा। यही क्वेश्चन सेम यहाँ पर, ये फिर एलसीएम से कहते, और यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन वही है कि 4 और 11 दोनों से डिविजिबल पता करना है। तो हमने उसके लिए क्या किया, सबसे पहले एलसीएम फाइंड आउट किया, और एलसीएम फाइंड आउट करने के बाद में हमने क्या कर दिया, 284 में 44 का कर दिया, इधर 35 में 44 का कर दिया। जानवी बताइए, एक मिनट, जानवी बताइए। हाँ निधिमा। सर एलसीएम का साइन क्या होता है? एलसीएम का यही होता है जो अभी आपके सामने लिखा हुआ है, सर ऐसे कैसा? लाइन, ऐसे लाइन खींच के ऐसे। ठीक है, यस। ओके जानवी, अब बताइए कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, चलिए आप सभी स्टूडेंट्स को एक नया क्वेश्चन देता हूँ, कुछ चेंज करके देता हूँ ना, थोड़ा सा चेंजिंग करूंगा, आप कोशिश करना कि आप बना सकते हो क्या, फिर मैं सिखाऊंगा उसको। एक क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने, आपको क्वेश्चन बताया है, आपको पता करना है 36 टू 264 तक, और किससे डिवाइड पता करना है। इस बार आपको जो डिवाइड पता करना है वो आपको पता करना है ओनली 3, ओनली 7, बट नोट डिवाइड बाय बोथ 3 and 7। सर आपने जब बोला था कि जब 2 आ जाएगा सर क्या करना पड़ेगा? एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला ना, ये वाला जब बोथ आ जाए, दोनों आ जाए, ये क्या, यस सर। तो ये वाला क्वेश्चन में तो एलसीएम करेंगे ना, बोथ आ जाएगा, दोनों आ जाएगा, तो क्योंकि एलसीएम नहीं करेंगे तो हम किससे डिवाइड करें, 4 से करें तो 11 वाला रह जाएगा, 11 से करें तो 4 वाला रह जाएगा, इसलिए फिर दोनों से पहले एलसीएम पता कर ले। देखो क्वेश्चन रटो मत, क्वेश्चन की समझो, क्वेश्चन को समझना में, रटना नहीं है। हम अगर देखो इसको आपके मन से समझो एक बात को, कि अगर आपने 4 से डिविजिबल सारे नंबर्स पता कर ली तो क्या 11 वाली आ जाएगी, नहीं आएगी सर। अगर 11 वाली पता कर ली तो 4 वाली आ जाएगी, सर सभी नहीं आएगी। तो क्या करें कि दोनों वाले आ जाए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 11 दोनों का एलसीएम कर लें, ताकि वो सभी नंबर्स में पता चल जाएगी जो बोथ 4 and 11 है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, बोथ 4 and 11 में हमने डिवाइड क्यों किया, क्योंकि सर केवल 4 की नहीं पता कर सकते, केवल 11 की पता नहीं कर सकते, हमें बोथ 4 and 11 पता करनी है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, ठीक है, कोशिश करो एक बार, फिर बताता हूं। यहां लिखा है केवल 3 से, केवल 7 से, लेकिन 3 व 7 दोनों से नहीं, 3 व 7 दोनों से नहीं। चलिए इस क्वेश्चन के बाद ट्राई कीजिए, आपके पास 2 मिनट्स है, सॉरी 3 मिनट्स है, ओके, 3 मिनट्स बाद में मैं समझाऊंगा। हाँ ये क्वेश्चन मैंने कराया नहीं है अभी तक, थोड़ा सा मैंने करवाए हुए हैं, दोनों करवाए हुए, लेकिन ये नहीं करवाया, इसमें मैंने दोनों मिक्स कर दिए। देखते हैं कि अपना यूज करो अपना तरीका ना, सोचिए इसके अंदर क्या कर सकते, लेकिन बस उतना ही कमेंट करना, उतना ही सोचना जितना मैं कहूँ उतना। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, केवल 3 वाला, ठीक है, आप एक काम कीजिए, मुझे इसमें 3 से भाग जाने वाले टोटल नंबर्स बता दीजिए। तो आप कहोगे सर, मैं यहाँ लिखता हूँ, अपना कमेंट लिख दी, आप कहोगे सर सबसे पहले 264 में 3 का डिवाइड करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे सर 36 में 3 का डिवाइड। जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, टोटल इसका जो आंसर आएगा, मैं यहाँ पे आंसर कर ही रहा हूँ। सर 3 में करना है 264 का।
हाँ सबसे पहले देखो लिखा हुआ ना केवल 3, ओनली 3, तो सबसे पहले 3 से डिविजिबल पता करते हैं। ठीक है, तो जब 3 से डिविजिबल करेंगे तो दोनों में करेंगे ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल नंबर्स जो 3 से डिविजिबल होती है, तो उसके लिए तो एक ही फॉर्मूला है कि सबसे पहले लास्ट नंबर में डिवाइड करो, फिर फर्स्ट नंबर में डिवाइड करो 3 का, तो आपके पास टोटल वो नंबर आ जाएगी जो इसमें 3 का डिवाइड होता है। ठीक है, चलिए ये करते हैं 3 से डिवाइड। मैं कर रहा हूँ, आपसे अपना कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए। 3 7 जा 28, 3 8 जा 24। ओके, 3 8 जा आ गया 24, 2 यहाँ रहा और ये 2 रहा, तो 3 8 जा 24। ओके, इसमें तो आंसर ही पूरा पूरा आ गया, तो 88 यहाँ पे आ गया। और माइनस जब 36 में करेंगे तो आपको सर या तो 12 निकलेगा आएगा। तो यहाँ से जो आंसर हमारे पास में आया वो कितना आया, आपको सर ये जो आंसर निकल कर आया वो आया 76। तो ऐसी कितनी नंबर्स थी जो 3 से डिविजिबल थी, वो हमारे पास में थी 76 थी। ओके, तो ये नंबर्स हमारी निकल के आ गई। तो ऐसी कितनी नंबर रही जो 3 से डिविजिबल थी, तो वो रही हमारे पास में सर 76 रही। ठीक है, चलिए देखते हैं किन किन ने आंसर किया है 76। ओके, सभी आंसर का 70, सभी का 76 आ रहा है। गुड गुड गुड, 76 आएगा, पता चल गया होगा। ओके, तो हमने वो सभी नंबर्स पता कर लिए जो ओनली 3 से। तो इसमें कौन से नंबर है, अब ये भी सीखो कि ये जो 76 है ये कौन सी नंबर है। तो आपको सर ये वो नंबर्स है जिनमें केवल 3 का भाग जा रहा है। हाँ सर ये 12 कैसे आ गया? कहाँ आ गया 12, 36 में डिवाइड किया ना 3 का डिवाइड, इस देखो ऐसे डिवाइड किया हमने 36 में। 3 1 जा 3 माइनस 6 फिर 2। ओके ठीक है, ठीक है। तो हमें आप कहोगे सर 76 वो नंबर्स हैं जिनमें 3 का डिवाइड जाता है, जिनमें 3 का डिवाइड जाता है। अब क्या इस 76 में वो नंबर्स भी है जिनमें 7 का भी डिवाइड जाता है? आप कहोगे सर वो तो है। क्यों? क्योंकि सर आपने 3 से डिविजिबल सभी नंबर्स पता कर ली जो जिसमें भी 3 का भाग जाता है, जैसे 42 भी आ गया इसके अंदर। इसके अलावा इसके बाद में आने वाले जैसे बहुत सारे नंबर्स हैं जिनका सभी में डिवाइड जाता है। तो आपको सर इसमें वो सभी नंबर्स हमारे पास में आ गए जिसका इसके अंदर 3 से डिवाइड जाता है। ठीक है, ओके। तो इसमें कौन से नंबर, तो यहाँ पर कौन सी नंबर्स आई, आपको सर यहाँ पर वो नंबर्स आ गई जिनमें 3 का डिवाइड जाता है। लेकिन सर इसके अंदर वो भी नंबर्स रह गई कि जिसके अंदर 7 का भी डिवाइड जाता है, क्योंकि आपने तो केवल 3 से डिवाइड वाले सारी पता कर ली, तो उसमें कुछ 7 वाली भी तो है जिसके अंदर 7 से डिवाइड जाता है। ठीक है सर, अब चलिए इसके बाद में क्या करना होगा, और हमें ओनली 7 से ओनली 3 का पता करना है, यानी कि 7 वाली तो हटानी पड़ेगी और उसमें ओनली 7 पता करना है। अब आपको नेक्स्ट जो मुझे आंसर बताना है वो बताना है ये वाला। आपको नेक्स्ट आंसर कौन सा बताना है, नेक्स्ट आंसर बताना है कि जिसके अंदर हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, वो आंसर आपको बताना है। इसको मैं नीचे की तरफ खींच लेता हूँ, और आपको वो सभी नंबर्स बताने हैं जिसके अंदर 7 से डिवाइड कर सकते हो। आपको वो सभी नंबर्स यहाँ पर बताने हैं जिनमें 7 का डिवाइड कर सकते हो। तो आप कहोगे सर 7 का डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास में लिखा हुआ है वो है 264, इसमें 7 का डिवाइड करते हैं, लास्ट नंबर था। और फर्स्ट नंबर जो हमारे पास में था वो था 36, इसमें भी 7 का डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, चलिए 264 में सबसे पहले 7 का डिवाइड करते हैं। ये किया 7 का डिवाइड, 7 3 जा 28, 7 3 जा 21, माइनस किया 54, 7 6 जा 42, 42 आ गया। ओके 42 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 वो और 4 आ गई तो कितना हो गया 12 हो गया। तो 12 आ गया, तो यहाँ पर तो कितना निकल कर आया 36 आया। क्या हुआ, आया नहीं क्या, वो मैसेज किया नहीं उन्होंने, कहाँ देवांश। ठीक है 12 आ गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, माइनस यहाँ जब सर 36 इसमें में 49 भी तो आ सकता है। किसमें, सर आपने टेबल हाँ गलत लिखी, इसमें 49 आएगा। हाँ वो टेबल गलत हो गई, मैं उधर वो देवांश को देखने लग गया, वो उन्होंने लिंक दिया था ना।
देवांश अभी ज्वाइन नहीं किया ना, एक मिनट, वो रॉन्ग हो गया उसमें। तो ये तो हो गया 7 3 से 21 और 7 7 से 49, ठीक है। 49 रहेगा तो एक और 5 आ गया, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा तो ये आ जाएगा अपना 37 आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास में निकल कर आया 37, और जब 36 में हम 7 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 7 4 जा 28 और 7 5 जा 35, 7 5 जा 35 आ जाएगा। ओके, माइनस करेंगे 1 तो हमारे पास में यहाँ से निकल कर आया 5, और टोटल जो इस बार रहा वो 37 में से 5 को माइनस करेंगे तो 32 आंसर आया। तो ये आ गई 37। अब देखो मैं देखता हूँ ये आंसर कौन कौन करता है। 32 32 32, ओके 32। अरे आपने तो आंसर ही नहीं किया दोनों ने, अंशिका और ये आयुष, और अपने एक मिनट देवांश आए नहीं, ठीक है। चलिए 32 हो गया ना सभी का। अब देखिए तो इसमें कौन सी नंबर्स आ गई, ज्वाइन नहीं किया देवांश, कोशिश ट्राई करते रहो, नहीं फिर रिकॉर्डिंग देखना है ना, ठीक। अब देखिए यहाँ जब हमने देखे तो हमने कहा कि सर जब ये 3 वाले जो नंबर्स हमने पता किए ना, इसके अंदर तो वो सभी नंबर्स काउंट हो गए जो 7, जिसके अंदर 7 भी क्या डिवाइड जाता है, और जब 7 का डिवाइड का पता किया तो उसमें वो सभी नंबर्स भी जिसमें 3 का भी जाता है, क्योंकि आपने केवल वो तो किया नहीं है, 7 का डिवाइड करने का मतलब वो सभी नंबर जिसमें 7 का डिवाइड जा रहा है, जिसमें 42 आएगा, इसके बाद और भी नंबर जैसे आ जाएगी जिसके अंदर 3 का डिवाइड जाता है। जब 3 का डिवाइड किया तो वो सभी नंबर्स आ गए जिसमें 7 का भी जाता है और 3 का भी जाता है। अब हमें क्वेश्चन ये कह रहा है साफ साफ कि आपको वो सभी नंबर्स तो हटानी है, आपको वो सभी नंबर्स तो यहाँ से हटानी है, रिमूव करनी है जिसके अंदर आप 3 और 7 दोनों का डिवाइड जा सकता है। तो आपको कि सर वो कैसे करें, ठीक है। यहाँ तक सभी का क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले हमें 3 का फाइंड आउट कर लिया, यानी कि 3 का किस किस में जा सकता है, चाहे उसमें 7 का डिवाइड जाता हो तो सभी हमारे पास में टोटल कितनी आई 76। जब 7 का पता किया तो वो कितनी आई 32। इसमें कुछ नंबर्स ऐसे भी हैं जिसके अंदर 3 में 7 का जा रहा है और 7 वाले में 3 का डिवाइड जा रहा है। ओके, अब हमें वो सभी हटाने, देखो लिखा हुआ ना, लेकिन 3 और 7 दोनों से नहीं, बट नॉट डिवाइडेड बाई 3 एंड 7, तो ये सभी नंबर्स हटानी है। और ये कैसे रिमूव करेंगे ये सीखते हैं। सबसे पहले हमें वो सभी नंबर्स पता करनी होगी जिसमें बोथ 3 एंड 7 से डिवाइड जाता है। तो चलिए आप सभी बताइए बोथ 3 एंड 7 वाली कौन सी नंबर्स हैं। सबसे पहले आप कहोगे सर सबसे पहले यहाँ पर एलसीएम करना पड़ेगा, आप सभी आंसर बता दीजिए ना। एलसीएम करोगे तो सर 3 1 या 7, यहाँ करोगे सर तो 1 और 1, और हमारा एलसीएम निकल कर आएगा 3 × 7 = 21। अब कहोगे सर 21 एक ऐसा नंबर है जिसमें 3 और 7 दोनों का डिवाइड जा रहा है, तो सबसे पहले 264 में 21 का डिवाइड करेंगे, माइनस 36 में फिर 21 का डिवाइड करेंगे। 264 में 264 में सबसे पहले 21 का डिवाइड कर देते हैं। आपको कैसे 21 1 जा 21, माइनस रहेगा हमारे पास में 5 और 54, 21 2 जा 2 42 हो जाता है, 21 2 जा 42 हो जाएगा। फिर हमारे पास में कितना रहेगा 8 और 4 12 रहेगा यहाँ से, तो ये तो हमारे पास में कितना आ गया 12 आ गया सर यहाँ से। माइनस करने पर सर जब 36 में अगर 21 का डिवाइड करते हैं तो सर वन टाइम ही रहेगा, 21 बन जाए 21, और माइनस जो किया तो हमारे पास में कितना आ गया यहाँ से 9 और 6 कितने हो जाते हैं 15 हो जाते हैं, तो ये 15 आ जाता है। यहाँ से कितना आया आंसर 1 आया। माइनस किया तो सर हमारे पास में जो आंसर निकल कर आया वो आया 11। तो ये कौन सी नंबर आ गई, ये सर वो नंबर है जिसके अंदर 3 और 7 दोनों का डिवाइड जाता है। तो ऐसी कितने नंबर है जिनमें 3 और 7 दोनों का डिवाइड जा रहा है, तो वो सर नंबर है हमारे पास में 11। और ओनली जिसमें 3 का जा रहा है, ओनली 3 नहीं, जिसमें 3 का जा रहा है, हाँ उसमें कुछ नंबर 7 से डिविजिबल भी है तो वो 76 है, और 7 का डिवाइड जाने वाली कितनी है 32 है। लेकिन बोथ 7 और 3 अब आपने पता कर लिया कि सर ऐसी जो नंबर्स जिसमें 3 और 7 दोनों का भाग जा रहा है वो हमारे पास में जो नंबर निकल कर आई है वो 11 है। यानी कि ये 11 नंबर, ये 11 कौन सी नंबर्स है जिसके अंदर 3 और 7 दोनों का डिवाइड हो रहा है, तो हम हटा देते हैं। ये तो करते हैं। सबसे पहले एक काम कीजिए, हमें हटाना है तो हम प्रकार हटाते हैं। देखो कैसे हटाते हैं ये देखना, भी माइनस करना सीखना। आप कहोगे सर सबसे पहले एक काम कीजिए, आप पहले आप 3 वाले में से इसको हटा दीजिए, 76 में से हटा दीजिए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ये 76 टोटल नंबर थे 3 में से, इसमें हमने दोनों में से दोनों, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए देखो साफ साफ लिखा ओनली 3 चाहिए, हमें दोनों वाले चाहिए ही नहीं, दोनों का हमें फाइंड आउट ही नहीं करना,
केवल हमें 3 का करना है। तो सर एक काम कीजिए ना, आप 3 और 7 दोनों को बाहर निकाल दीजिए। तो हमने इसमें से 11 माइनस कर दिया, कितना रहा, आप कहोगे सर 66 और एक और, तो हमारे पास में कितना आ गया, 65 नंबर आ गया। अब सर 7 वाले से नहीं तो हटाओ, 7 में भी तो कुछ नंबर ऐसी है जिसमें 3 और 7 दोनों का डिवाइड आ रहा है, उन सभी को बाहर निकालो, क्योंकि हमें यहाँ पर केवल और केवल कितना चाहिए, ओनली 7, केवल 7 चाहिए, बाकी नंबर नहीं चाहिए, दोनों वाले नहीं चाहिए, हमें केवल 7, ओनली 7 चाहिए। ठीक है, तो एक काम कीजिए सर 32 में से 11 को माइनस कर दो, कर दिया, बताओ कितना आ गया, 10 माइनस करोगे 22 और उससे एक और कम कर दो, हमारे पास में कितना आ जाएगा, 21। ओके, अब आप कहोगे सर अब हमारे पास में एक तो 65 रही है, और ये तो ये हमारे पास में कौन सी है, ओनली 3 रही है, ओनली 3, और ये कितनी है, ये है हमारे पास में ओनली 7। क्यों रही ओनली, क्योंकि सर हमने जो डबल वाली थी उनको हटा दिया तो कौन रहेगा, ओनली रहेगा। अगर कोई चीज डबल है और डबल में से आपने एक को हटा दिया तो कितना रहेगा, ओनली रहेगा। हमने डबल डबल थी, डबल को हटा दिया, अब रहेगा ओनली। ठीक है, तो डबल वाली को सभी को हमने हटा दिया, डबल वाली 11 थी तो 7 में से भी हटा दिया, उसमें से घटा दिया। अब हमारे पास में इनको कर लेते हैं, जोड़ कर लेते हैं। अब हमारे पास में टोटल कौन सी नंबर है, तो ओनली 3 है, ओनली 7 है, तो आपको कैसे 65 प्लस 21 दोनों कर दो, तो ये हमारे पास में आ गया 86। तो वो टोटल नंबर्स कितनी है, वो टोटल नंबर्स 86 है, जो ओनली 3 है और ओनली 7 है। इतना बड़ा क्वेश्चन आता है, और ऐसे क्वेश्चन वास्तव में एग्जाम में आते हैं, क्योंकि इससे आपको पता चल जाता है कि क्या आपको 3 का ऐसे करना आता है, क्या आपको बहुत एलसीएम भी आता है, नहीं आता है ना। तो इस क्वेश्चन में दोबारा देखो, सबसे पहले क्या किया, क्वेश्चन आपको क्या कहता है, पूरा ध्यान से समझना, पूरा मन लगा के एक ही बार में भी समझा देते हैं, और यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, मैं हैंड से इधर उधर कर लूंगा। क्वेश्चन कहा कि सर 36 टू 264 तक ऐसी सभी नंबर्स बतानी है जो ओनली 3 से डिविजिबल हो, ओनली 7 से डिविजिबल हो, लेकिन नोट स्क्रीन दिख डिवाइडेड नहीं बाय, रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही है, किसे नहीं, बिंदल आपको नहीं दिखाई दे रही है, नो सर। एक बार क्लास को लीव कर सकते हो, वापस ज्वाइन कर सकते हो, जल्दी से करो, मैं आपको इंतजार कर रहा हूँ आराम से। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया हुआ था वो हमारे सामने कुछ लिखा हुआ था कि सर सबसे पहले 36 टू 264 तक आपको वो सभी नंबर्स बतानी है जो ओनली 3 से डिविजिबल हो, ओनली 7 से डिविजिबल हो, लेकिन नोट डिवाइडेड बाय बोथ 3 एंड 7, यानी कि ऐसी कोई नंबर आपको काउंट नहीं करनी है जिसमें 3 और 7 का डिवाइड जाए। जैसे 42 होता है, 42 में 3 का भी डिवाइड होता है, 42 में 7 का भी डिवाइड होता है, तो इस तरह की कोई भी नंबर आपको काउंट नहीं करनी है। कौन सी काउंट करनी है, जो ओनली 3 से डिविजिबल हो और ओनली 7 से हो, यानी कि जिसमें केवल 3 का भाग जाए, 7 का नहीं जाए, केवल 7 का भाग जाए, 3 का भाग नहीं जाए। लेकिन अगर कोई भी ऐसे नंबर आ जाए, जैसे 42 होता है, उसमें अगर ऐसा कोई भी नंबर आ जाए जिसमें 3 और 7 का जाता है, उन दोनों को हटा देना है। ठीक है, क्योंकि होता ना। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट किया, सर सबसे पहले हम वो सभी नंबर्स पता कर लेते हैं जिसमें 3 का भाग जाता हो, चाहे उसमें 3 का केवल 3 का जा रहा हो या फिर उसमें 7 का भी जा रहा हो, वो सभी नंबर्स पहले पता कर लेते हैं। तो पहले हम ये पता करते हैं कि ऐसी कितनी नंबर्स है जिनमें 3 का डिवाइड जा रहा है, वो चाहे ओनली 3 से हो, चाहे वो 3 और 7 दोनों से हो। तो हमने सबसे पहले 3 से वाला पता कर लिया, और 3 का पता करने का एक ही रूल है कि सर सबसे पहले लास्ट नंबर में जहां तक आपको पहुंचना उसमें डिवाइड करो 3 का, फिर फर्स्ट नंबर में 3 का डिवाइड करो। तो 264 में 3 का डिवाइड किया, 36 में 3 का डिवाइड किया, इधर डिवाइड किया तो 88 क्वेश्चन ये भागफल रहा, यहाँ डिवाइड किया 36 में 3 का, तो 12 हमारा क्वेश्चन ये भागफल रहा, दोनों का माइनस किया तो 76 रहा। तो सर 76 ऐसी नंबर्स है जो 3 से डिविजिबल हो सकती है, यानी कि उसके अंदर कुछ ऐसे नंबर्स है जो केवल 3 से वाली है, ओनली 3 से, कुछ ऐसे नंबर्स है जो बोथ 3 और 7 है। ठीक है, फिर हमने सर केवल 7 का पता करना, तो फिर सर सबसे पहले वो सभी 7 नंबर 7 से डिविजिबल पता कर लेते हैं जो 7 से भी डिविजिबल है और 3 और 7 दोनों से डिविजिबल है। तो हमने क्या किया कि 264 से वो पता कर ली। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या कर लिया कि 264 में 7 का डिवाइड किया, 36 में 7 का डिवाइड किया, यहाँ पर आया 37 माइनस 5, तो हमारा आंसर आ गया 32। तो ये तो हमने सोल्व कर लिया कि सर सबसे पहले हमने ये पता किया कि 3 से डिविजिबल कितनी है, 76, 7 से डिविजिबल कितनी है, 32। अब सर हमें कुछ हटाना भी है, और हमें वो सभी नंबर्स हटाना है जो बोथ 3 एंड 7 वाले हटाना है, बोथ 3 और बोथ 7 वाले हमें रिमूव कर देनी है। हमने फिर क्या किया, तो सर सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, हटाएंगे तो तब ना, कि सर सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि बोथ 3 और 7 वाली है कितनी, वो तो बताओ सर। तो उसके लिए हमें हमारा वाला रूल यूज करते हैं। वो रूल क्या था कि सबसे पहले सर 3 और 7 दोनों से डिवाइड करना है, तो सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम फाइंड आउट कर लो, क्योंकि सर बोथ के लिए क्या आपकी स्क्रीन रुक गई है। रुक गई है, नेटवर्क इशू इतना चल रहा है क्या, अभी अभी बताओ।
ठीक है, ओके। तो आपको क्या सर, अगर आपको बोथ से पता करना हो तो सर आप सबसे पहले एलसीएम करो, और हमने कर लिया एलसीएम। एलसीएम किया तो 3 और 7 का जो एलसीएम होता है वो हमारा होता है 21। तो यानी कि ऐसी नंबर्स हमारे पास में कितनी है, 21 से डिवाइड कर लेते हैं, और हमने कर लिया 21 से डिवाइड कर लिया। और 21 का किस में करेंगे सर, सबसे पहले 264 जहां तक आपको जाना है, 36 जहां से स्टार्ट करना है, इधर डिवाइड किया तो 12 आंसर आया, इधर किया तो 1 आया। और फिर क्योंकि देखो 264 में अगर 21 का डिवाइड करो तो 12 आपका क्वेश्चन आएगा, भागफल आएगा। 36 में 21 करोगे तो 1 टाइम रहेगा तो 1 आ जाएगा। 12 माइनस 1 कर दोगे तो हमारे पास में आ गया 11। तो सर आपने वो सभी नंबर्स पता कर ली। आपने 3 काम कर लिए, सबसे पहले आपने 3 से डिविजिबल पता कर ली, फिर आपने 7 से डिविजिबल पता कर ली, फिर आपने बोथ 3 और 7 से भी पता कर ली। अब सर आप एक काम कीजिए, आपको केवल ओनली 3 चाहिए ना? हाँ सर, आप एक काम कीजिए सर, जो टोटल 3 वाली है ना, जिसके अंदर कुछ ऐसी नंबर्स भी तो 3 और 7 दोनों से, आप एक काम करिए सर 3 और 7 दोनों को हटा दीजिए। तो हमने क्या किया, 11 इसमें से हटा दिया, तो ये रहेगी 65। ओनली 7 से पता करनी है तो बोथ वाली हटा दीजिए, तो ये 32 थी, 32 में से 11 हटा दिया तो 21 आ गई। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो हमारे पास में ओनली 3 और ओनली 7 रह जाएगा। तो हमारे पास में 65 तो ओनली 3 है, 21 ओनली 7 है, दोनों को ऐड किया तो 86। अब ये जो 86 नंबर्स है ना, इसमें केवल वही नंबर्स है जो ओनली 3 वाली है और ओनली 7 वाली है, बोथ वाली नहीं है। ठीक है, तो ये था ये क्वेश्चन। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन और रहा है, वो मैं फिर कल समझाऊंगा। इसमें एक क्वेश्चन और रह गया ना, एक प्रकार का इसका एक टाइप और रह गया इस क्वेश्चन का। अभी बताइए, जिनको समझ में आ गया वो अपना हैंड रेस कर दीजिए कि सर हमें एकदम से पूरा समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है इसमें।